एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 का मुद्दा अब सोशल मीडिया के बाद पहली बार सड़कों पर उतरने जा रहा है। कारोबारी तहसीन पूनावाला ने ऐलान किया है कि वे 5 जुलाई यानी रविवार को दोपहर 2 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की E20 पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की तरफ से 200 लोगों के साथ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत भी मिल गई। तहसीन का कहना है कि कुछ लोग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि गडकरी ही हैं जो इस समय सरकार की तरफ से एथेनॉल ब्लेंडिंग कैंपेन का परचम थामे हुए हैं। एथेनॉल स्कैम के बैनर तले आंदोलन में शामिल होने जा रहे लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी को बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में लागू किया है। E20 पेट्रोल का विरोध ज्यादातर सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल फोरम और उपभोक्ता संगठनों तक ही सीमित थे, लेकिन माइलेज कम होने और गाड़ियों में कथित खराबी की शिकायतों के कारण अब यह मुद्दा सड़कों तक पहुंच गया है। अनुमति न मिलने को लेकर पूनावाला ने कहा था कि अगर अनुमति नहीं मिली तो अंतिम फैसला प्रदर्शन में शामिल लोग करेंगे। नितिन गडकरी के घर के बाहर शांतिपूर्ण धरना देना भी एक विकल्प है। उन्होंने इसके पहले बताया था कि प्रदर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला ईंधन उन्हें ब्लेंडेड नहीं बल्कि मिलावटी लग रहा है। लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से उनकी गाड़ियों का माइलेज काफी घट गया है और इससे गाड़ी को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज में अगर कोई कमी आती भी है तो वह बहुत मामूली होती है। यह अच्छी तरह साबित हो चुका है कि जब गाड़ी में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल रेसिंग कारों में भी किया जाता है, तो गाड़ी की एक्सीलरेशन बेहतर होती है और इंजन में नॉकिंग भी कम होती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उनका विरोध एथेनॉल नीति से नहीं बल्कि उसे लागू करने के तरीके से है। उनका आरोप है कि लोगों को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प नहीं दिया जा रहा। वहीं थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक भारत में करीब 80% गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए सरकार को E20 लागू करने के पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। तहसीन ने प्रोटेस्ट से पहले कहा कि इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार से, वे मेहनतकश और आम नागरिक हैं जो सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से परेशान हैं। हर व्यक्ति का दावा है कि एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की वजह से उसकी गाड़ी में किसी न किसी तरह की समस्या आई है। ये साफ भी किया कि लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक पसंद हो सकती है, लेकिन यह किसी राजनीतिक दल का विरोध प्रदर्शन नहीं है। दरअसल इस प्रदर्शन से पहले सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई हैं। पहली, E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से जुड़े सभी सरकारी दस्तावेज, टेक्निकल स्टडीज और रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक की जाए। दूसरा, उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प मिले। इसके लिए एथेनॉल फ्री पेट्रोल, E5 और E15 जैसे कम एथेनॉल वाले पेट्रोल भी उचित कीमत पर उपलब्ध कराए जाए। तीसरा, E25 या E13 जैसे ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया तब तक रोकी जाए जब तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न हो जाए। पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे कारण है कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना, प्रदूषण घटाना और गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की मांग बढ़ाकर किसानों की आय में इजाफा करना। इसको लेकर आलोचकों का कहना है कि देश में चल रही पुरानी गाड़ियां शुरुआत से ही E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए थे। वहीं ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल से माइलेज कम हो सकता है, पुरानी गाड़ियों के इंजन और बाकी पुर्जों पर असर पड़ सकता है और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ने की उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।